Hello friends, my name is Shailesh and I am an incoming software engineer at Acolyte Digital. So yeah, before getting into the video, let's talk about something very important. Newton School has recently launched a completely online MS program in association with the Europe's MIA University. As you all know, that the Newton School is dedicated to helping students to become a full-stack developer and also get them placed at some of the best companies in the country. But now Newton School has gone one more step further with this MS degree program. If you're a working professional or a student interested in pursuing the masters in computer science but don't want to deal with the burden of high college fees, don't worry, as Newton School is now offering a special 1-year master degree completely online, allowing you to work and study from your home. By having an online degree by the European University and accepted all across the world, you will be able to equip yourself with a valuable skill set while taking your career to the next level in India and abroad. If you wish to improve your chances of success in the computer science industry, there is no better time than today. For more information on how Newton School can offer this incredible opportunity, check out this website, and trust me guys, this MS program could prove to be a turning point in your career. So my friends, what are you waiting for? Check out the link in the description box and register. Then an expert from the Newton School will contact you directly. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वापस से हम लोग आ गए हैं आज एक नए क्वेश्चन के साथ हमारे पाइथन की प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में। ठीक है, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आज हम लोग क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग ने थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा आप लोग क्या क्वेश्चन होने वाला है आज का। तो आज का क्वेश्चन होने वाला है यूनिक नंबर। ठीक है, UNIQUE, यूनिक नंबर। तो बहुत सारे मैंने नंबर से क्वेश्चन बना रहा हूं मतलब। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है हमारा यूनिक नंबर। तो यहाँ भी सेम कहानी होगा हमारा, मुझे एक नंबर दिया रहेगा n, मुझे चेक करना है क्या वो नंबर मेरा यूनिक नंबर है कि नहीं। अब यूनिक नंबर क्या होता है वो आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताता हूं आप लोगों को क्या होता है यूनिक नंबर। यूनिक नंबर बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर आपका नंबर n दिया हुआ है तो उसमें सारे डिजिट सिर्फ एक बार प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, मैं एग्जांपल देके दिखाता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए मैं लिखता हूं 1 2 3 4। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, तो देखिए सारे नंबर एक एक बार ही प्रेजेंट है। जैसे 1 यहाँ एक बार प्रेजेंट है, 2 हमारा एक बार प्रेजेंट है, 3 हमारा एक बार प्रेजेंट है, वैसे 4। ठीक है, वैसे मैं अगर आपको एक नंबर देता हूं 1 2 2 3 3 4। ओके, तो ये एक नंबर हमारा हुआ। इसमें देखिए 1 आपका एक बार प्रेजेंट है, पर 2 आपका 2 बार प्रेजेंट हो गया, 3 आपका 2 बार प्रेजेंट हो गया, बट 4 आपका एक है। ठीक है, तो कोई भी नंबर में अगर हम मुझे एक भी रिपीटिंग एलिमेंट मिल जाएगा, रिपीटिंग डिजिट मिल जाएगा, तो वो नंबर हमारा यूनिक नंबर नहीं होगा। ठीक है, और अगर हमारा जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें अगर मेरा क्या होता है कि सारे नंबर यूनिक है, मतलब सारे नंबर एक बार ही प्रेजेंट है। ऐसा यहाँ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मुझे 1 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट्स ही होने चाहिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला 1 2 3 4 इज अ यूनिक नंबर, क्योंकि यहाँ पर 1 से 9 तक नहीं देखना है, बस देखना है जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सिर्फ एक बार ही होना चाहिए। ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए एक बार भी। फाइन, बस इतना ही करना है। तो और मैं एग्जाम्पल दे दूंगा अगर आप लोगों को, 562 is a unique number, but 5662 is not a unique number, क्योंकि हमारा 6 एक बार रिपीट हो जा रहा है। बस यही चेक करना है। तो फटाफट चलते हैं कोड की तरफ। तो ये पहले कोड हटाते हैं, वापस से n ले लेते हैं। मान लो 1 2 वही 562 ही लेते हैं। ठीक है, 562। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ले लेता हूँ यूनिक नंबर। ठीक है, मैंने ऐसे यूनिक लिख दिया और यहाँ पर n को पास कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि हर समय मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाना प्रेफर करता हूँ। तो फंक्शन मैं ले लूंगा यूनिक और ब्रैकेट में पास किया n। ठीक है, मुझे क्या करना है, सारे का क्या करना है, मुझे वो निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। सेम पिछले बार की तरह मैं बनाऊंगा एक फ्रीक्वेंसी लिस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग में सबका फ्रीक्वेंसी होने वाला है 0 और मैक्स टू मैक्स तो क्या होगा 0 से लेकर 9 तक का ना डेटा रहेगा डिजिट्स वहां पर। तो मैंने 10 साइज का एक लिस्ट बना दिया जिसमें सब इनिशियली 0 है। फाइन, तो यहाँ मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सिंपली आइट्रेट कर लूँ, एक एक एलिमेंट निकाल के अपना फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, या दूसरा तरीका क्या है वो जो मैं याद है ना, मॉड बाई वाला सिस्टम होता है कि पहले मॉड करके लार्ज डिजिट निकालो फिर बाई करके उसे छोटा कर दो, वो वाला सीन कर सकते हैं। तो वही वाला करते हैं, वाइल लूप वाला ही करते हैं। ठीक है, तो मैं लेता हूँ वाइल n नॉट इक्वल टू 0, जब तक वो 0 नहीं हो जाता मैं d में निकालूंगा एक डिजिट, तो n mod 10 करके मुझे मिल जाएगा लास्ट डिजिट। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ d को प्लस इक्वल्स टू 1 कर दूंगा, मुझे एक फ्रीक्वेंसी मिल गया, और वापस से मैं n को क्या कर दूंगा, बस अपडेट कर दूंगा। ठीक है, n इज इक्वल्स टू, ये क्या कर दिया, n इक्वल्स टू n/10। ठीक है, n इक्वल्स टू n/10। तो यहां मुझे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एरे मिल जाएगा। फाइन, अब मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जो लिस्ट है उसमें लूप चलाना है, चेक करना है किसी का भी अगर फ्रीक्वेंसी मेरा एक से ज्यादा हो जाता है, मतलब वो रिपीट कर रहा है वो एलिमेंट मेरा पक्का, तो मुझे क्या मतलब रिटर्न करना, फॉल्स, मतलब वो
नंबर हमारा यूनिक नहीं है। और एल्स जब सब कुछ सही रहा हमारा, सब एक एक बार है, जरूरी नहीं है पर 1 से 9 होना चाहिए, बट एटलीस्ट जो है वो एक बार होना चाहिए, तब मेरा वो यूनिक नंबर हो जाएगा। फाइन। तो मैं लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज, कहां से लूप चलाऊंगा, 0 से, क्योंकि मेरा 0 भी तो हो सकता है उसमें नंबर, 0, 10 चलाऊंगा, क्योंकि मुझे 0 से 9 तक लूप चलाना है, क्योंकि डिजिट 0 से 9 ही होते हैं हमारे डिजिट्स। ठीक है, मैं फॉल्स कंडीशन चेक करूंगा, इफ मेरा अगर मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई मेरा अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स होगा, मतलब वो रिपीट कर रहे हैं एलिमेंट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये नंबर हमारा यूनिक नहीं है, मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। और मैं एल्स में क्या जाऊंगा, एल्स मतलब नहीं, फॉर लूप के बाहर अगर मैं सब कुछ सही चल गया लूप पूरा मेरा, एक में भी ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है कि मेरा वो फॉल्स हो रहा है, तो मैं सिंपली यहां बाहर आकर रिटर्न कर दूंगा ट्रू। ठीक है, अब मैं नीचे आऊंगा, मैं चेक करूंगा इफ मेरा x अगर ट्रू है, ठीक है, तो मैं प्रिंट कर दूंगा यूनिक, UNIQ, यूनिक नंबर। और अगर वो फॉल्स है तो मैं प्रिंट कर दूंगा नॉट अ यूनिक नंबर। ठीक है, फाइन। तो मैं अगर रन करूं तो 562 आई थी, हाँ यूनिक नंबर है मेरा, तो प्रिंट हो जाएगा यूनिक नंबर। अब मैं भाई बस क्या करूं, 5662 लगाया तो वो हो जाएगा नॉट अ यूनिक नंबर। ठीक है, तो मैं जब देखा तो नॉट अ यूनिक नंबर मिल गया मुझे। तो समझ में आया ना आप लोगों को। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूँ 1 2 3 4 का, ठीक है, अब मैं अगर रन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा यूनिक नंबर। ठीक है, समझ में आया। मैं वही अगर एक्स्ट्रा 4 लगा दिया तो मुझे मिल जाएगा नॉट अ यूनिक नंबर। ठीक है, समझ में आया। बोलिए आप लोगों को, इतना सिंपल सोल्यूशन था यार, ज्यादा कुछ नहीं था। मेन होता है क्वेश्चन समझना, और मेरा भी इस सीरीज में क्या काम है मेरा, कि क्वेश्चन समझाना और प्रॉब्लम्स करवाना, कि कैसे प्रॉब्लम्स करते हैं, आप लोग का प्रैक्टिस होगा इससे। ठीक है, तो होपफुली यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को क्लिक कर देना, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।